हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो आपकी एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी क्लास 9 जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3f। हमें वैल्यू निकालनी है लीनियर पॉलिनोमियल की 5x माइनस 3 की, जिसमें अगर हम x की वैल्यू 0 लगाएं, x की वैल्यू -1 लगाएं और सी पार्ट में x की वैल्यू 2 लगाएं तो क्या होगी। ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम सीखते हैं व्हाट डू मीन बाय लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। क्या बताया मैंने? एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन इन विच जिसमें हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होगी? 1 होगी। और उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर x है, वेरिएबल है, इसमें पावर कितनी है नहीं लिखी, और जिसमें नहीं लिखी होती है मैंने लास्ट वीडियो में बताया, जिसमें पावर नहीं लगी होती वेरिएबल में उसमें कितनी पावर होती है? 1 होती है, राइट। तो यहाँ पर हमें लीनियर पॉलिनोमियल के बिना 5x माइनस 3, अगर हम x की वैल्यू 0 लगा देते हैं तो क्या वैल्यू निकलेगी उसकी? लेट्स सी। तो उसके लिए हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल 0, वी गेट। अगर हम x की वैल्यू 0 लगा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? देखिए, हमें गिवन है 5x माइनस 3। अच्छा, सबसे पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद ये वाली लाइन लिखेंगे। ठीक है। 5x माइनस 3, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए, 5, 0 लगा दिया, यहाँ पर -3 कर दिया मैंने। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स 0। 5 माइनस 0 इक्वल्स 0, -3, और 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -3। ये आ गया आंसर आपका। सिंपल, इतना सा करना है, इतना टफ नहीं है, हार्ड नहीं है। ठीक है। दोबारा से देखते हैं हमारे पास, मैंने क्या बताया, पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे 5x माइनस 3, हमें ये गिवन है। नेक्स्ट लाइन, बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल -1, अब -1 लगाना है यहाँ पर, वी गेट। -1 लगाने पर हमें क्या मिलता है? देखिए इधर, 5 -1 और -3 ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, 5 के बाद ब्रैकेट लगाए, मीन्स क्या है? यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है, ध्यान रखना इस चीज़ का। 5 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स -5, और -3 हमें ऑलरेडी गिवन है। इसका आंसर कितना आया? -5 आया है ना। 5 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन इक्वल्स द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू नेगेटिव, है ना। -5 -3 इक्वल्स -8, दिस मच ओनली। अच्छा, द नेक्स्ट पार्ट इज फ्रॉम होमवर्क, यू विल सॉल्व इट फ्रॉम होमवर्क। जल्दी से इसे सॉल्व करिएगा और मुझे आंसर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर इफ s इक्वल 0, s इक्वल -3, s इक्वल 4। ठीक है। अगर हम s की वैल्यू यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लगा देते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है अब आपका, सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अब कुछ भी नहीं, सेम वही चीज़ है। क्या? एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन जिसमें इन विच द हाईएस्ट पावर,
सबसे ज़्यादा पावर किसकी, सबसे ज़्यादा पावर किसकी, वेरिएबल की, ऑफ वेरिएबल S2, जिसमें सबसे ज़्यादा पावर वेरिएबल की क्या होगी, 2 होगी। उस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी है पावर, 2 है यहाँ पर, है ना। लेट्स बिगिन इट, सॉल्व कर लेते हैं इसे। हमें क्या गिवन है, पहले एक्सप्रेशन गिवन है 7s रेज़ टू द पावर 2 माइनस 4s प्लस 6। क्या बताया इसके बाद, हमें वैल्यू पुट करनी है, जिसके लिए हम लिखेंगे क्या, बाय सब्स्टिट्यूटिंग s इक्वल 0 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। 7 0 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 4 0 प्लस 6। मैंने क्या लगाया, एस की जगह पर 0 लगा दिया, सेम डिट्टो वैसे का वैसे नोट डाउन कर दिया। 7 का 7, एस की जगह 0, 2 की पावर माइनस माइनस 4s 4 0 प्लस 6। 7 मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया, 0 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स 0 हुआ। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6। सॉल्व कर लेते हैं अब इसे। 7 0 ज़ा 0 माइनस 4 0 ज़ा 0 प्लस 6। अब यहाँ पर 0 0 है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो क्या आंसर आ गया आपका, आंसर इज 6, दिस मच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। 7x रेज़ टू द पावर 2 माइनस 4s प्लस 6, सब्स्टिट्यूटिंग s इक्वल कितना लगाना है, -3 लगाना है। -3 लगाने के बाद क्या आएगा हमारे पास, वी गेट, क्या मिलेगा हमें भाई, देख लेते हैं। 7 माइनस 3 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 4 -3, एस की जगह पर बस -3 लगाना है, अब हमें ध्यान रखना, प्लस 6। देखो 7 की जगह 7, एस की जगह मैंने क्या लगाया, -3 लगाया, पावर 2 है तो पावर 2, कुछ भी नहीं छोड़ना, सब लगाते हुए चलना। माइनस माइनस 4 4, एस की जगह -3 प्लस प्लस 6 6, सब कुछ सेम है। 7 मल्टीप्लाई बाय -3 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स -3 मल्टीप्लाई बाय -3 रेज़ टू द पावर 2, मतलब 2 बार लिखना है। 3 3 ज़ा 9, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब यहाँ पर आएगा आपका 9। माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -3, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल्स, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, आंसर विल बी इन नेगेटिव, मतलब -12 प्लस 6। अब ध्यान से समझना, 7 9 ज़ा 63, जब दो नेगेटिव साइन एक साथ आ जाते हैं ब्रैकेट में ही तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं। +12 प्लस 6, 63 प्लस 12 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 81, and here your answer is right. Next, C part, same, it is also from homework. Solve these two part, comment me the correct answer. If you like the video, then do subscribe the channel so that you will get all the notifications on time. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ऐसे ही क्वेश्चन समझने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस आ जाएं और आपको वीडियो टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट।